हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक्स अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी cos 75, ठीक है। और इस cos 15 को क्या लिख सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा। तो ऐसे ही ये जो cos 15 लिखा है तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 15, π/2 माइनस 15, ठीक है। π/2 की वैल्यू होती है 90, तो 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 75। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 75, ठीक। फिर माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा साइन 75, ठीक है। और ये साइन 15 लिखा तो साइन 15 कॉस में बदल जाएगा कॉस 75। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं π/2 माइनस थीटा या फिर π/2 प्लस थीटा पे आपका पास जो साइन होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है। अब माइनस थीटा कर रहे हैं तो आप π/2 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सारी वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज चेंज हो जाती हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, ठीक है, विदाउट एनी साइन रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ से देखिए साइन 75 कॉस 75 साइन 75 कॉस 75 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी 0 सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, द मैट्रिक्स x। अच्छा, मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, इस x मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं, इस x मैट्रिक्स को मान लेंगे, इसकी एंट्रीज A B C D हैं, ठीक है, A B C D एंट्रीज हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, 3 2 1 माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कराइए। तो मल्टीप्लाई कराने पे ये आएगा हमारे पास, ये 3 लिखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, और प्लस b। पहले पोजीशन a11 हो गई, फिर a12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, और माइनस का b। फिर यहाँ से हो जाएगा 3c प्लस का d। फिर हो जाएगा हमारे पास 2c और माइनस का d। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दे रखी है 4 1 2 3, ठीक है। तो ज़रा इक्वेट करा दीजिए, 3a प्लस बी 4 के इक्वल होगा, तो 3a प्लस बी ये हो जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल, ठीक है। और 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो 2a माइनस बी होगा 1 के इक्वल। इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करा दें तो ऐड कराने पे b से b हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, ठीक है, ये b से b हो जाएगा कैंसिल, और 3a 2a ऐड होके हो जाएगा 5a। तो 5a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू पुट कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में किसी एक में पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 1 2 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू भी आपके पास 1 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास a और b की वैल्यूज़ निकल के आ गई। सिमिलरली आपको c और d की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, c और d की वैल्यू भी निकालनी है। तो सी डी की वैल्यू बिना निकाले क्या ऑप्शन को चेक कर सकते हैं एक बार। तो फर्स्ट रो जो हमने मैट्रिक्स ली थी ए बी था उसका फर्स्ट रो, तो ए बी की वैल्यू 1 1 आई है, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में 1 1 है, यहाँ 1 1 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ 1 माइनस 1 है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर 1 0 है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सी वाले ऑप्शन में देखिए फर्स्ट रो 1 1 आ रही है, तो हम सारे ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक रो पता लग गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें 1 1 होती तब आपको सी और डी भी निकालने होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक रो से ही काम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू के दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का आप लोग स्क्वायर निकालिए, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ 1 माइनस 1 माइनस 1 1,
तो मल्टीप्लाई कराइए तो 1 × 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ऐड करने पे। ऐसे सिमिलरली -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है, आ रहा है हमारे पास के ए के इक्वल। तो के और ए की वैल्यू कितनी है इस मैट्रिक्स में? के जब स्केलर भेजेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट में होगा, तो 1 के साथ के हो जाएगा, -1 के साथ माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और -1 के साथ माइनस के हो जाएगा, और इस 1 के साथ के हो जाएगा। तो ये रिलेशन निकल के आ गया, यानी कि ये दोनों कैसी हैं? सबसे पहले चेक करेंगे x निकल लिया तो के की वैल्यू क्या होगी? -3 पॉइंट पे चेक करेंगे। 2 निकल के आ रहा है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। ए बन वाली पोजीशन का एलिमेंट कंपेयर करा लो तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 इक्वल टू, इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, 10 2 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 10 3 23 में 15 को घटा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से x² इक्वल टू आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे लिखा है द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि A23 का कोफैक्टर निकालना है आपको, ठीक है। इसका आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A23 वाला एलिमेंट चेक कीजिए, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये 0, तो इस 0 के अलावा कोफैक्टर निकालना है। तो 2 3 को अगर ऐड करेंगे 5 आएगा, जो कि ऑड है। तो ऑड के केस में जो कोफैक्टर आएगा उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा? रो कॉलम को हाइड करना है, तो इस रो को हाइड कर दो, इस कॉलम को हाइड कर दो, तो डिटर्मिनेंट बचा आपके पास 4 3 1 2, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 2 8 -3 5 होगा, और माइनस साइन बाहर चल रहा है ये वाला, तो माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 3x3 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो आपके पास Aij का फार्मूला दे रखा है कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस तरीके से दिए जाएंगे। तो A31 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो I की जगह 3 पुट कर देना, J की जगह 1 पुट कर देना है। तो A31 = क्या हो जाएगा? इस फार्मूले में पुट कीजिए, तो हाफ, ठीक है, -3i, I की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस J की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ, और इनटू में -9 + 1 करेंगे -8 आएगा, और मॉडल्स लगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, तो 2 4 जा 8। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे लिखा है, उसको रीड आउट कीजिए। यहाँ पर मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी हैं और इक्वल भी है, तो 2x - y की वैल्यू फाइंड आउट। तो सबसे पहले x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इन मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, तो कितना आएगा? 1 + y, ठीक है, और 3 + 0 3 हो जाएगा, और 0 + 1 1 हो जाएगा, और x + 2 हो जाएगा, तो ये तो एडिशन आ गया। और ये एडिशन किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इक्वल है, तो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट ये है हमारे पास, ठीक है। देखिए फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट हमारे पास ये है, तो इसको कंपेयर कराएंगे 5 के फर्स्ट पोजीशन पे 1 1 वाला, ठीक है। तो 1 + y = क्या हो गया? 5 हो गया, तो y = कितना हो गया? 4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाला एलिमेंट कंपेयर करा दो 8 से, ठीक है। तो x + 2 = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो x y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। पूछ क्या रहा है? 2x - y की वैल्यू, तो 2x - y क्या होगा? 2x - y, तो x की जो वैल्यू 6 है, तो 2x हो जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस y की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 8। लेट मी चेक, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 2x - y एडिशन जरा इनका चेक करते हैं। अच्छा, ये स्केलर 2 भी बाहर चल रहा था, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो
एक्स वाई की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई में था ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, ठीक है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अब सही है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, ये एलिमेंट 6 हो जाएगा, और ये एलिमेंट हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, ठीक है, 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो y भी 3 है और x भी 3 है, तब आपको वैल्यू निकालनी है 2x माइनस वाई की वैल्यू। तो 2x करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पर, और ए इनवर्स इससे पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स एक तो निकालने का तरीका है कि ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई कराने पे जो भी ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे वही हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है, बट एक फार्मूला अगर आपको याद है 2x2 का है ना, तो 2x2 के लिए आप एडजॉइंट वाले फार्मूले से, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो, -2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास एडजॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट जब आ गया है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो 5 बन जा 5 माइनस 6, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ए, यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, अब -1 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, ठीक है, -5 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो -5 और 2 फर्स्ट रो, और सेकंड रो क्या है 3 - 1, तो -5 2 और 3 - 1, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर M23 की वैल्यू पूछ रहा है, M23 होता है माइनर, तो माइनर में कोई भी साइन नहीं होता है, तो सिमिलरली बस हमें यहाँ पर माइनर के लिए क्या करना होगा, बस आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो M23 वाला एलिमेंट चेक करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है हमारे पास, तो इसके अलोंग रो कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो रो को हाइड किया कॉलम को हाइड किया, तो डिटर्मिनेंट क्या बचा 2 - 3, ठीक है, और ये आपके पास बचा 1 5, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, यही माइनर हो जाएगा M23, ठीक है। तो M23 माइनर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो 13 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है ए, और ये कह रहा है इसकी सिमेट्रिक है, ये असर्शन है, ठीक है। तो असर्शन में बोला है कि आपके पास मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है, तो इसकी सिमेट्रिक चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 0 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 0 माइनस का 3, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स देखिए किसके इक्वल आ गई, ये मैट्रिक्स आपके पास
ए के इक्वल आई, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा, तो ये इसकी सिमेट्रिक है, तो ये कह रहा है इसकी सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपके पास ट्रू है, असर्शन क्या है, ट्रू। ठीक है, तो असर्शन अगर ट्रू है तो रीजन की बात करें, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो इस मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक होती है, तो ये भी ट्रू है और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। ठीक है, तो जब भी आपके पास रीजन असर्शन दोनों ट्रू हों, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं लिए हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन क्या है, असर्शन ट्रू है और ठीक है रीजन भी ट्रू है, लेकिन असर्शन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या बोला है, असर्शन ट्रू है, ठीक है, रीजन फॉल्स है। डी ऑप्शन में क्या है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2a प्लस बी नल मैट्रिक्स है, तो बी किसके इक्वल होगा, तो बी मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। जब कुछ नहीं पता तो इसकी एंट्रीज आप लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ए बी सी डी तरीके से हमने एक मैट्रिक्स मान ली 2x2 की, क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x2 है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स बी का भी। तो ये बी मैट्रिक्स है और इसमें 2a ऐड कराना है आपको, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2a मैट्रिक्स। तो 2a मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2a आ गया। और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, तो ऐड करा दीजिए ज़रा, तो ये हो जाएगा आपके पास a+6, ठीक है, a+6 हो गया और फिर आपके पास हो गया ये b+8 हो गया, ठीक है, और c+10 हो जाएगा, c+10 हो जाएगा और 4+d हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स को हमने ऐड करा दिया और ऐड कराने के बाद कह रहा है ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो नल के इक्वल होगी, नल मैट्रिक्स। तो यानी कि ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0। तो ये आपके पास रिलेशन आया, तो ये हमारे पास सम आया था ये वाला मैट्रिक्स, और ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो कंपेयर करा दीजिए, तो कंपेयर कराने पे आपके पास क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी -8। तो -6 -8 किस रो में है आपके पास, फर्स्ट रो क्या है, ए और बी है, तो ए बी की वैल्यू -6 -8 आई है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, -6 -8 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यहाँ पे 5 8 आ रहा है, 6 8 आ रहा है, -5 -8 आ रहा है। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू आप कंपेयर कराएंगे इक्वल टू 0, यहाँ से -10 मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से आपके इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।